Students, good morning to all of you. So here I'm going to discuss some of the problems of H.C. Verma, chapter 2, Physics and Mathematics. So let's start with the question number 7. So a spy report about a suspected car reads as follows: the car moved 2 kilometers toward east and made a perpendicular left turn, ran for 500 meter and made a perpendicular right turn, ran for 4 kilometers and stopped. Find the displacement. तो स्टूडेंट्स बेसिकली इसमें क्या है कि एक जो कार है वो बेसिकली ईस्ट की तरफ जाता है, दिस इज़ ईस्ट, एंड वो जाता है उस तरफ 2 किलोमीटर, और यहाँ जाने पर लाइक इस तरह से वो गया, यहाँ से लेट्स सपोज ओरिजिन ले लेते हैं, और उसके बाद उसने लाइक मेक अ लेफ्ट टर्न, परपेंडिकुलर लेफ्ट टर्न, रैन फॉर 500 मीटर. सो दिस इज़ द लेफ्ट टर्न एंड दिस इज़ ऑफ 500 मीटर. आफ्टर मूविंग 500 मीटर मेड अ परपेंडिकुलर राइट टर्न फॉर 4 किलोमीटर. सो नाउ यहाँ से उसने राइट टर्न लिया, सो दिस इज द राइट टर्न, और ये लेके रखा है 4 किलोमीटर का, और आपसे पूछा जा रहा है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कार. सो दिस लेट्स सपोज दिस पॉइंट P इज द फाइनल पॉइंट देयर. सो डिस्प्लेसमेंट, एज वी ऑल नो दैट स्टूडेंट्स, डिस्प्लेसमेंट जो है दैट इज द शॉर्टेस्ट बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल. सो क्लियरली आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट. OP इज द डिस्प्लेसमेंट. ओके, OP इज द डिस्प्लेसमेंट. तो OP को कैलकुलेट कर लेते हैं. यहाँ से आप देखिए, लाइक दिस इज, ये यहाँ से यहाँ तक, दिस इज 4 किलोमीटर. सो दिस इज ऑल्सो 4 किलोमीटर एंड दिस इज 500. सो आई कैन राइट दिस ऑल्सो एज 500 मीटर. ध्यान रहे कुछ चीज़ें किलोमीटर में है, कुछ चीज़ें मीटर्स में है. सो वी हैव टू गेट द डिस्प्लेसमेंट. सो OP सिंपली आ जाएगा OP स्क्वेयर इज इक्वल टू अंडर रूट, दैट इज लाइक 2 किलोमीटर प्लस 4 किलोमीटर. स्टूडेंट्स को लिख सकते हैं बेसिकली 6 kilometer का square, simply using the Pythagoras theorem there, or the height here is 500 meter, that can be written as 0.5 किलोमीटर. ओके, मैं ये भी किलोमीटर में लिया है तो उसको भी किलोमीटर में ही ले रहा हूँ. तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट्स. इट इज़ बेसिकली 36 एंड ये आ जाएगा हमारे पास 0.25. 25/100 इसको लिखा जा सकता है, सिंपली 25/100 का स्क्वेयर, सॉरी 25/100. एंड इसके बाद विल सॉल्व दिस. सो इट इज़ 3600 प्लस 25 डिवाइडेड बाय 100. सो विल सॉल्व दैट. सो ये बन जाएगा हमारे पास स्टूडेंट्स 3625 डिवाइड बाय 10. मैं ऐसे कैलकुलेटर की मदद से इसका रूट ले लेता हूँ. इट इज़ बेसिकली रूट 3625, जो कि आएगा अपने पास लाइक इट इज़ 60.20 डिवाइडेड बाय 10. सो इट इज़ सिंपली 6.02. सो 6.02 किलोमीटर इज़ द आंसर फॉर द डिस्प्लेसमेंट. और दूसरा हम यहाँ पर फाइंड आउट कर लेते हैं डायरेक्शन. ओके, लेट सपोज दिस इज अवर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर OP वेक्टर. लेट सपोज x एक्सिस के साथ इसने एंगल फॉर्म किया है अल्फा. सो फॉर द डायरेक्शन वी कैन राइट tan अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस. सो परपेंडिकुलर इज बेसिकली 500 meter and this base is basically 4 plus 6. okay, this base is 6 kilometer. we'll write it as 6000 meters. so ये 0 से 0 कट गया, 12 5 60. so tan alpha is equal to 1/12, or we can say that alpha is tan inverse of 1/12. so this is the answer for direction. Means in terms of angle we can represent the direction that our displacement is making an angle of like tan inverse 1/12, making an angle of alpha with the x-axis or with the east direction, and the answer for displacement is 6.02 kilometer. और आगे चलते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ. सो कैरम बोर्ड 4x4 feet square has the queen at the center, or queen hit by the striker moves from the edge, rebounds and goes in the hole behind the striking line. Find the magnitude of displacement of the queen from the center to the front edge, from the front edge to the hole, and from the center to the hole. So सबसे पहले हम इसका डायग्राम बना लेते हैं. जो इसका डायग्राम बन रहा है उसे समझते हैं. दिस इज कैरम बोर्ड जो कि 4x4 feet का है. ओके, दिस इज़ 4 क्रॉस 4 feet. सो सारी साइड जो है उसकी 4 feet की हैं. सो दिस इज़ द सेंटर, और सेंटर पर जो है स्टूडेंट्स वो क्वीन है. सो जिसमें कहा गया है कि क्वीन हिट बाय द स्ट्राइकर मूव्स फ्रॉम द एज, मूव्स टू द फ्रंट एज. दिस इज बेसिकली, अगर आप बुक में लिखेंगे तो इट इज़ बेसिकली फ्रंट एज. ओके, मूव्स टू द फ्रंट एज. देन इट बेसिकली
सो स्टूडेंट्स इट गोज लाइक दैट, ओके। यहाँ से आप इसको हिट करते हो फ्रॉम द फ्रंट, मूव्स to the front edge, okay, that is the front edge there, and then it returns like that and moves into the hole, okay, moves, rebounds and goes into the hole behind the striking line. So इस तरह से कुछ ये हमारे पास सिचुएशन है. दिस इज़ वन ऑफ द होल ऑफ द कैरम बोर्ड. तो हमसे, अगर मैं सबसे पहले आखिरी पार्ट को करता हूँ क्योंकि वो सीधे सीधे आंसर आ जाएगा. Find the displacement of the queen from the center to the hole. So this is center students and this is the hole there. तो अगर मुझे यहाँ तक की डिस्प्लेसमेंट निकालनी होगी तो ऑब्वियसली यहाँ तक की जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो सिंपली ये रहने वाली है. दिस इज़ द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द सेंटर टू द होल. तो ये बहुत आसानी से हम निकाल सकते हैं. लाइक 4/4 का है तो यहाँ से यहाँ तक ये 2 होगा और यहाँ से यहाँ तक भी ये 2 होगा. तो इस डिस्प्लेसमेंट को हम आराम से निकाल सकते हैं. दैट इज CH. लेट सपोज आई एम डूइंग द थर्ड पार्ट देयर. तो ये सिंपली आ जाएगी 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और सॉल्व करने पे आ जाएगा अपने पास लाइक इट इज़ 4 एंड इट इज़ 2√2. सो 2√2 इज़ द आंसर फॉर द थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. 2√2 फीट में ही चल रहा है सब कुछ, तो फीट में आंसर रिपोर्ट कर देंगे. और फिर हम चलते हैं फर्स्ट पार्ट की तरफ. फ्रॉम द सेंटर टू द फ्रंट एज, ओके. सो दैट इज़ दिस. सो इसका नाम मैं P रख देता हूँ, ओके. सो ए पार्ट को जब आप सॉल्व करेंगे, सेंटर से फ्रंट एज तक का आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछा जा रहा है. तो बेसिकली आपसे पूछा जा रहा है CP, ओके. दिस इज़ द सिचुएशन. CP आपको निकालना है. तो ये इस तरह से हम थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री की मदद लेंगे यहाँ पर और इसे फर्दर सॉल्व करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, लेट सपोज इट स्ट्राइक्स एट एंगल थीटा एंड रिटर्न्स बैक एट द सेम एंगल. इस तरह से कुछ आया है. लेट सपोज यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो x है और ऑब्वियसली फिर ये बचा हुआ जो डिस्टेंस रहेगा यहाँ से यहाँ तक का वो हो जाएगा 2 - x. ओके, हमें ये CP कैलकुलेट करना है स्टूडेंट्स. एंड वी नो दैट दिस, लाइक लेट सपोज मैं इस पॉइंट का नाम K रख देता हूँ. वी नो द वैल्यू ऑफ दिस KP. तो KP की वैल्यू तो 2 है, लेकिन वी नीड दिस हमें CP चाहिए और CP के लिए हमें KP और CK की जरूरत पड़ेगी. CK इज़ x, ओके. CK इज़ बेसिकली x और अगर इसको मैं R रख देता हूँ सो वी कैन से दैट KR इज़ बेसिकली 2 - x. आप डायग्राम में ध्यान से देख सकते हैं. तो हमें x निकालने की ज़रूरत है. अगर आप यहाँ से फिगर देखते हैं, अगर मैं ये CP के ट्राइंगल की बात करता हूँ तो यहाँ पर अगर मैं tan थीटा निकालता हूँ, tan थीटा इज सिंपली परपेंडिकुलर अपॉन बेस. सो दिस इन दिस स्मॉलर ट्राइंगल परपेंडिकुलर इज x एंड योर बेस इज ऑब्वियसली K से P तक का डिस्टेंस तो हम जानते ही हैं वो 2 है. सिमिलरली अगर हम इस बड़ी वाली ट्राइंगल से लाइक यहाँ तक चलते हैं, बड़ी वाली ट्राइंगल से अगर हम एंगल थीटा निकालने की कोशिश करते हैं, दिस थीटा, ओके. सो दिस विल बी द परपेंडिकुलर फॉर दिस बिगर ट्राइंगल देयर जो आप देख पा रहे हैं अभी, जिसको मैं कंसीडर कर रहा हूँ. तो इस ट्राइंगल का ये जो परपेंडिकुलर है वो ऑब्वियसली 2 - x है, ओके. दिस इज 2 - x. दिस लेंथ इज 2 - x. टोटल पूरा 2 है लेकिन ये जो है वो 2 - x है. सो यहाँ से ये देखिए फॉर्मूला रहता है tan थीटा का परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो परपेंडिकुलर बन गया यहाँ से 2 - x. ये भी थीटा ही है, सो tan थीटा के सामने इक्वेट कर देंगे 2 - x और जो बेस है वो रहेगा यहाँ से P से लेकर के यहाँ नीचे तक. सो ऑब्वियसली वो 4 रहेगा. सो इट इज़ 2 - x अपॉन 4 दिस थिंग, ओके. ये PH इसका नाम मैंने रखा नहीं है कुछ भी, तो इसका नाम मैं G रख देता हूँ. तो अगर आप PGH ट्राइंगल की बात करते हैं तो यहाँ पर परपेंडिकुलर आपका 2 - x है और आपका जो बेस है वो PG है. सो दैट इज़ 4. यहाँ से सॉल्व करने पर स्टूडेंट्स हमें x मिल जाएगा, ओके. सो इट इज़ 2x इज इक्वल टू 2 - x. सो दैट इज़ 3x इज इक्वल टू 2. सो x इज़ 2/3. सो x हमें मिल चुका है. नाउ विल इजीली कैलकुलेट दिस CP. सो फर्स्ट पार्ट का जो CP है वो सिंपली आ जाएगा CP स्क्वायर इज इक्वल टू √ CK स्क्वायर प्लस KP स्क्वायर. सो CK की वैल्यू तो अपने पास है, ओके. दिस इज CP सिंपली, ओके. मैंने रूट लगा लिया यहाँ पर. सो CP इज √CK स्क्वायर प्लस KP स्क्वायर. CK की वैल्यू x है जो कि निकल चुकी है 2/3, उसका स्क्वायर कर लेंगे और K से P तक ऑब्वियसली 2 है. सो विल सॉल्व दैट. तो ये अपने पास स्टूडेंट्स बन रहा है 4/9 + 2. वी विल सॉल्व दिस. सो ये बेसिकली सॉरी इट वाज 2, ओके. सो इट इज़ ऑल्सो 4. तो इसे सॉल्व कर लेते हैं. इट इज़ 4 ब्रैकेट 1/9 + 1. सो ये बन जाएगा √4 एंड इट इज़ 1 +
9/9। सो 4 और 9 को रूट से बाहर ले आते हैं, इट इज़ 2/√3 और अंदर बचेगा √10। सो 2/3 √10 इज द आंसर फॉर द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। मीन्स ये जो CP है इसकी वैल्यू आ गई आपके पास 2/3 √10। आई होप आप समझ पा रहे हैं। दिस इज द आंसर फॉर दिस पार्ट। नाउ लेट्स कम टू द बी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। तो बी पार्ट में देखिए आपसे क्या पूछा गया है स्टूडेंट्स। बी पार्ट में आपसे पूछा है डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द फ्रंट एज टू द होल। फ्रंट एज, ये फ्रंट एज से लेकर के होल तक। तो इस पार्ट में आपसे PH पूछा जा रहा है। ये PH लेंथ आपको निकालनी है। तो अगर आप PH को ध्यान से देखते हो, ये आप जानते हैं दिस इज 2 - x, तो इसको आप निकाल लीजिए। मैं अगर इस ट्राइंगल को फिर से बना देता हूँ, सो दैट इज़ P एंड दैट इज़ H, और ये सिचुएशन है। ये PH आपको निकालना है, दिस इज़ 4 और PH आपको निकालना है, और ये है 2 - x। x आप निकाल ही चुके हैं पहले। आई होप आप इसको सिंपली सॉल्व कर लेंगे। सो इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले। 2 - x, x की वैल्यू थी स्टूडेंट्स 2/3, तो 3 इज द LCM एंड इट इज 3 to the 6 - 2 4/3। ओके, दिस इज बेसिकली 4/3। अगेन हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम की मदद से PH को निकाल लेंगे। सो PH इज बेसिकली अंडर रूट, इट इज़ 4 का स्क्वायर प्लस, ओके, परपेंडिकुलर इज 4/3, 4/3 का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 16। सो मैं 16 को जो है वो कॉमन ले लेता हूँ, अंदर 1 बचेगा, 1 + 1/9। ओके स्टूडेंट्स, इसे सॉल्व कर लीजिएगा। 16 का बाहर जाके √4 और 9 भी बाहर जाएगा, 3 बन जाएगा। और बेसिकली आप जब एलसीएम लेंगे सो इट इज़ 9 + 1 10 बन जाएगा। सो 4√3 × 10। सो दिस इज़ द आंसर फॉर दिस PH और द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। सो आगे चलते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। सो एक मॉस्किटो नेट है 7/7 फीट क्रॉस 4 फीट बैड एंड इज़ 3 फीट हाई। सो मॉस्किटो नेट जो है वो 3 फीट हाई है, और वो एक बेड के ऊपर है जिसके डायमेंशंस हैं 7 फीट क्रॉस 4 फीट। ओके, सो लेंथ इज 7 फीट और विड्थ इज 4 फीट, और उसके ऊपर नेट है जो कि 3 फीट ऊंचा है। नेट हैज़ अ होल एट कॉर्नर ऑफ द बेड, वन कॉर्नर ऑफ द बेड थ्रू विच मॉस्किटो एंटर्स द नेट, flies and sit at the diagonal opposite upper corner of the net। opposite corner अपर नेट के कॉर्नर के ऊपर, अपर कॉर्नर के ऊपर जाके बैठता है। पहला पार्ट है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मॉस्किटो टेकिंग द होल एज द ओरिजिन, लेंथ ऑफ बेड एज द x एक्सिस, विड्थ एज द y एक्सिस, वर्टिकली अप एज z एक्सिस, राइट द कंपोनेंट्स ऑफ द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। सो ये मैं एक बेड ले लेता हूँ स्टूडेंट्स, दिस इज सम बेड। ओके, ये एक मैंने इस तरह से बेड ले लिया, एंड इस बेड की जो लेंथ इन्होंने कहा है, जो कि आपको लॉन्ग द x एक्सिस लेना है, दिस इज x एक्सिस, एंड लेट्स सपोज ये ऊपर की तरफ अपना y एक्सिस है। तो ये कहा गया है 7 फीट का लेना है और ये 4 फीट का लेना है, और लाइक जो वर्टिकली अप एज द z एक्सिस, ओके, वर्टिकली अप एज द z एक्सिस। सो ये बेसिकली इसको मैं 4 फीट जो मैंने इसकी साइड लेके रखी है बेड की, उसको मैं y एक्सिस ले लेता हूँ। इन दिस साइड वी हैव y एक्सिस, और ऐसे अपना वर्टिकली अप जो है वो z एक्सिस हो गया। सो दिस इज x एक्सिस एंड y एक्सिस, और ऊपर की तरफ अपना z एक्सिस हो गया। इस तरह से हम इसे कंसीडर कर लेते हैं। सो दिस इज़ वन ऑफ द बेड, और इस बेड के ऊपर जो है स्टूडेंट्स वी हैव अ नेट जिसकी हाइट जो है वो 3 फीट की है। सो अगर हम डायग्राम बनाते हैं तो इस तरह से अपना हाइट बनेगा, और दिस नेट विल बेसिकली कवर, ओके, ये नेट जो है बेड को कवर करेगी। सो विल ड्रॉ द डायग्राम लाइक दैट। सो मैं इस डायग्राम को थोड़ा अलग से बना लेता हूँ। अगर आप इस तरह से मैं इस फिगर को ड्रॉ करता हूँ, ओके, लाइक दैट, ये देखिए, और इसको मैं ओरिजिन ले लेता हूँ स्टूडेंट्स, एंड दिस इज x एक्सिस एंड ये अपना y एक्सिस हो गया, और ये z एक्सिस हो गया, दिस इज z एक्सिस वर्टिकली अप एज अ z, दिस इज अवर y एक्सिस, दिस इज अवर x एक्सिस, इस तरह से लाइक दैट। ओके, सो ये 7 है और ये 4 है, और ऊपर की तरफ ये 3 फीट की है। तो यहाँ पर कहा गया है कि एक मॉस्किटो एंटर करता है वन ऑफ द कॉर्नर से। लेट सपोज इस कॉर्नर का नाम मैं 1 रख देता हूँ। यहाँ से मच्छर जो है एंटर करता है और डायगनली अपोजिट अपर कॉर्नर पे जाता है, डायगनली अपोजिट अपर कॉर्नर ऑफ द नेट पे जाता है। तो ये यहाँ की बात की जा रही है। ओके, सो यहाँ से एंट्री होती है मच्छर की और वो इस कॉर्नर पर जाता है। सो दिस इज अवर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर सिंपली, दैट इज, इस पॉइंट का नाम ओ रखते हैं, इसका P रखते हैं। सो दिस OP वेक्टर इज आर
डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये अपना डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया, ओपी वेक्टर। ओके स्टूडेंट्स, अब आप देखिए ध्यान से, ये जो ओपी वेक्टर है, ओके, ओपी वेक्टर के क्या क्या लाइक कंपोनेंट्स हैं, हम ध्यान से देखते हैं। तो ओपी वेक्टर, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ही हमें सिंपली देखने हैं, बिकॉज इसको तो हमने ओरिजिन पे लिया है, हमें सिर्फ पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स देखने हैं। तो पी पॉइंट की अगर मैं एक्स कोऑर्डिनेट की बात करता हूँ स्टूडेंट्स, तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट है 7, और पी पॉइंट का अगर मैं वाई कोऑर्डिनेट देखता हूँ तो वो है 4, और इसी पी पॉइंट की हाइट देखता हूँ तो इसका जेड कंपोनेंट है 3। तो सिंपली मैं ओपी वेक्टर लिख सकता हूँ 7i प्लस 4j प्लस 3k। सो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मॉस्किटो व्हेन, जब वो एक कॉर्नर पे आता है और अपोजिटली डायगनली अपोजिट कॉर्नर पे जाता है। सो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मॉस्किटो, और इसका मैग्नीट्यूड भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं सिंपली, लाइक इट इज 7 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो ये अपने पास आ जाएगा 49 प्लस 16 प्लस 9। ओके, तो ये 50 एंड 60 65, एंड ये बन जाएगा स्टूडेंट्स √74। सो √74 इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट डिस्प्लेसमेंट। और बाकी इसने दूसरे पार्ट में पूछा है आपसे कंपोनेंट निकालने हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के। तो इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का जो एक्स कंपोनेंट है वो 7 है, जो वाई कंपोनेंट है वो सिंपली 4 है, और जो जेड कंपोनेंट है स्टूडेंट्स वो 3 है। सो दीज आर द आंसर, 7 फीट, 4 फीट और 3 फीट। दीज आर द आंसर्स फॉर क्वेश्चन नंबर 9। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। सपोज ए वेक्टर इज ऑफ मैग्नीट्यूड 4.5 ड्यू नॉर्थ इन द नॉर्थ डायरेक्शन, व्हाट इज 3a वेक्टर? सो वेरी सिंपल। सो 3a वेक्टर हमसे पूछा जा रहा है, एक स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, सो इट विल चेंज इट्स मैग्नीट्यूड सिंपली। सो इट इज 3 मल्टीप्लाइड बाय ए वेक्टर। ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो है 4.5। ओके, सो इसे आप सिंपली इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो 4 3 3 4 15, 4 3 12, तो 13.5 जो है इसका आंसर आ जाएगा। और इसकी जो डायरेक्शन रहेगी ए वेक्टर की रहेगी, सो बेसिकली इट इज़ 13.5 नॉर्थ, इन द नॉर्थ डायरेक्शन। सो दैट इज़ द आंसर फॉर ए पार्ट, दैट इज़ 3a वेक्टर। अगली क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में इट इज़ बेसिकली मल्टीप्लाइड विद 4, बट इट इज़ नॉट a वेक्टर, इट इज़ माइनस ऑफ दैट वेक्टर। सो इट इज़ -4a वेक्टर। सो इट इज़ -4 इंटू 4.5, इसे आप सिंपली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो 4 5 20, 16 2 18, 18, और यू कैन राइट इट एज टुवर्ड्स वेस्ट, नॉर्थ के अपोजिट टुवर्ड्स साउथ। ओके, सो साउथ इज द आंसर, 18 साउथ। आई एम नॉट राइटिंग दैट माइनस बिकॉज मैंने यहाँ साउथ लिख दिया है, बिकॉज दैट माइनस साइन मीन्स लाइक यू नो दिस a vector was in north direction, so minus a vector is basically towards the south direction. So I'm not writing minus there, I'm writing the magnitude along with the direction. That negative sign is basically related to the direction. So 18 south is the answer, और ऊपर वाले का है आंसर 13.5 north। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ ऑफ दिस चैप्टर। दो वेक्टर हैं जिनका मैग्नीट्यूड है 2 और 3, उनके बीच में एंगल है 60। हमें स्केलर प्रोडक्ट निकालना है। स्केलर प्रोडक्ट सिंपली a डॉट b इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, हमें ये फाइंड आउट करना है उनका। सो एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड 2 है और एक का 3 है, और थीटा उनके बीच में 60 डिग्री है। कॉस 60 की जो वैल्यू रहती है वो रहती है स्टूडेंट्स हाफ। ओके, सो ये 2 से 2 कट जाएगा, सो अपने पास सिंपली आ जाएगा 3। सो 3 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो यस, 3 इज द आंसर। ओके, तो यूनिट भी आपको लेनी होगी, और मल्टीप्लाइंग दिस 2 वेक्टर्स, इट इज़ बेसिकली 3 मीटर स्क्वायर इज द आंसर। आगे चलते हैं। वेक्टर प्रोडक्ट पूछा है, तो वेक्टर प्रोडक्ट इज बेसिकली a क्रॉस b इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। ओके, सो ए बी, ए की वैल्यू जो है वो 2 है और बी की वैल्यू 3 है। थीटा दोनों के बीच में 60 डिग्री है। साइन 60 की वैल्यू रहती है √3/2। सो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, वी आर लेफ्ट विथ 3√3 मीटर स्क्वायर। सो दिस इज द आंसर फॉर द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच।